नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत में पसंद नापसंद पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं? तो कुल लड़का है 800। 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं 75% लड़के। 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो, यानी कि जितना भी लड़का है वो कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है। तो 75% लड़का हॉकी खेलता है और फुटबॉल खेलता है 50%। दोनों को यदि हम जोड़ दें तो आ जाएगा 125%। तो कुल लड़का होना चाहिए 100%, यहां पर बढ़ रहा है 25%। तो 25% बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ जो 25% लड़के जो है दोनों गेम खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। पहला वाला वृत्त हो जाएगा हॉकी के लिए और सेकेंड वाला बना लेते हैं फुटबॉल के लिए, और ये बीच वाला जो भाग आ रहा है दोनों के लिए हो जाएगा। तो हॉकी खेलता है 75%, फुटबॉल 50%, 125%, यानी कि 100 से 25 ज्यादा है। तो 25 दोनों गेम खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो बीच में रख देते हैं 25 को। और हॉकी खेलने वाला है 75%, तो इस वृत्त के अंदर 75 होना चाहिए। तो 25 यहां पर हम ले लिए हैं, तो यहां पर अब आ जाएगा 50। फुटबॉल खेलने वाला है 50%, तो इस वृत्त के अंदर 50 होना चाहिए। तो 25 हम यहां पर ले लिए हैं, तो 25 और बच रहा है। यदि पूछा जाता कितने लड़के सिर्फ हॉकी यानी कि ओनली हॉकी खेलते हैं तो 50%, कितने लड़के सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं तो 25%, कितने लड़के दोनों गेम खेलते हैं तो 25%। दोनों गेम खेलने वाले लड़कों की संख्या है 25%। प्रश्न में पूछा जा रहा है कितने लड़के दोनों गेम खेलते हैं। तो कुल लड़का है 800, जिसमें से 25% लड़का दोनों खेल खेलते हैं, यानी 25% दोनों खेल खेलते हैं। तो 800 का 25% निकाल लेंगे। 800 गुने 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 अठे 200। तो 800 लड़के हैं, जिसमें से 200 लड़के दोनों गेम खेलते हैं। यदि पूछा जाता कितने लड़के सिर्फ हॉकी खेलते हैं तो 50% निकाल लेते, यानी कि 400 लड़के। पूछा जाता कितने लड़के सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं तो 25%, यानी कि 800 का 25%, 200 लड़के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेता हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? यानी कि 70% कर्मचारी चाय पीते हैं, 70%। 40% कर्मचारी कॉफी पीते हैं और कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो चाय कॉफी और दोनों में से कुछ भी नहीं लेते हैं। यानी कि जितना भी कर्मचारी है कोई ना कोई पेय या तो चाय ले या कॉफी ले या चाय कॉफी दोनों ले जरूर लेते हैं। तो कुल मिला के होना चाहिए 100%। तो यहां 70 और 40 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110%। तो चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों दोनों की संख्या होनी चाहिए 100%, लेकिन यहां पर हो रहा है 110%। 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। इसका मतलब चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या है 10%। दोनों पीने वालों की संख्या है 10%। प्रश्न में कहा जा रहा है 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हैं, यानी कि 10% का वैल्यू है
25, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 25/10। और हमें निकालना है कुल कर्मचारियों की संख्या, तो निकाल लेंगे 100%। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 25/10 गुने 100। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 250। और यदि इसमें पूछा जाता कितने कर्मचारी सिर्फ चाय पीते हैं, या पूछा जाता कितने कर्मचारी सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। पहला वाला बना लेते हैं चाय के लिए और दूसरा वाला कॉफी के लिए, और यहां बीच का जो भाग है वो दोनों के लिए आ जाएगा, चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले दोनों के लिए। तो चाय और कॉफी दोनों पीने वालों है 10%, तो चाय पीने वाले हैं 70%, मतलब पहला वाला वृत्त के अंदर 70 होना चाहिए, तो 10 यहां पर ले चुके हैं, तो बच रहा है 60, यानी कि सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या है 60%। यदि पूछा जाता कितने कर्मचारी सिर्फ चाय पीते हैं, तो कुल कर्मचारी की संख्या है 250, तो 250 का 60% निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 150। यदि पूछा जाता कितने कर्मचारी सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो कॉफी पीने वालों की संख्या है 40%, तो इस सेकेंड वाला जो वृत्त है इसमें 40 होना चाहिए, तो 10 यहां पर ले चुके हैं, तो बच रहा है 30, यानी कि सिर्फ कॉफी पीने वालों की संख्या हो जाएगा 30%। तो 250 का 30% निकाल लेंगे, यानी कि 75। तो 75 कर्मचारी सिर्फ कॉफी पीते हैं। पूछा जाता कितने कर्मचारी सिर्फ चाय पीते हैं, तो 60%, यानी कि 250 का 60% 150 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी, 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। यदि कॉफी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? तो 25% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, चाय भी नहीं लेते हैं, कॉफी भी नहीं लेते हैं। तो चाय और कॉफी लेने वालों की संख्या कितने हो जाएगी? 75%। चाय और कॉफी दोनों लेने वालों की संख्या होना चाहिए 75%। तो यहां पर 68% लोगों ने कॉफी, एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफी ले रहा है 68%, 62% लोगों ने चाय पी रहा है 62% लोग। तो दोनों को यदि जोड़ा जाए तो 130% हो रहा है, लेकिन कॉफी और चाय पीने वालों की संख्या तो है 75% ही, तो यहां पर बढ़ रहा है 55%। तो जितना बढ़ रहा है, में याद रखना है 25% तो कुछ लेते ही नहीं है, लेने वालों की संख्या है 75, तो चाय और कॉफी दोनों मिला के होना चाहिए 75, और उससे यदि बढ़ता है तो जितना बढ़ता है वो चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या होगी। तो 25% चाय और कॉफी, 55% चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या है। तो प्रश्न में दिया हुआ है चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या है 550, तो 55% बराबर 550, तो 1% बराबर हो जाएगा 10। हमें निकालना है कुल कितने लोगों ने भाग लिया, पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया, या तो 100%, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 1000। और यदि इसी में पूछा जाता कितने % लोगों ने सिर्फ चाय पिया या कितने % लोगों ने सिर्फ कॉफी पिया, तो उसके लिए डायग्राम बना लेते। पहला वाला वृत्त ले लेते हैं कॉफी के लिए और दूसरा वाला चाय के लिए। तो 55% लोग जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो यहां पर डाल देते हैं 55। तो कॉफी पीने वालों की संख्या है 68%, तो इस वृत्त के अंतर 68 होना चाहिए, तो 55 यहां पर हम ले चुके हैं, तो बच रहा है कितना 13। तो कॉफी पीने वालों की संख्या हो जाएगी, सिर्फ कॉफी पीने वालों की संख्या हो जाएगी 13%, और चाय पीने वालों की संख्या है 62, तो इस वृत्त के अंदर हमें 62 लेना चाहिए, तो यहां पर हम 55 ले चुके हैं, तो बच रहा है कितना 7। तो 7% लोग जो है वो सिर्फ चाय पीते हैं, 13% लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं, 7% लोग सिर्फ चाय पीते हैं, और 55% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में
60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हैं तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी, मतलब कोई भी चीज़, न चावल और न रोटी, दोनों में से कोई भी चीज़ पसंद न करने वालों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, 60%, और रोटी पसंद करते हैं 50%। और 20% व्यक्ति जो है चावल और रोटी दोनों पसंद करते हैं। 20% व्यक्ति चावल और रोटी दोनों पसंद करते हैं। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। पहला वाला वृत्त है चावल के लिए और दूसरा वाला रोटी के लिए, और यहाँ बीच का जो भाग है दोनों को इंडिकेट करेगा, चावल को भी और रोटी को भी। तो 20% व्यक्ति जो है वो चावल और रोटी दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ पर 20 लिख देते हैं। और चावल पसंद करने वाले हैं 60%, तो पहला वाला वृत्त के अंदर 60 आना चाहिए, तो 20 हम यहाँ पर ले चुके हैं, तो बच रहा है 40। तो 40% व्यक्ति जो है सिर्फ चावल खाना पसंद करते हैं। अब देखते हैं सिर्फ रोटी खाना कितना पसंद करते हैं। तो सेकेंड वाला वृत्त के अंदर होना चाहिए 50%, रोटी खाने वाले का प्रतिशत है 50, तो इस वृत्त के अंदर होना चाहिए 50। तो 20 हम यहाँ पर ले चुके हैं, बच रहा है 30। तो चावल रोटी या दोनों पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40, 20, 60 और 30, 90। यानी कि 90% व्यक्ति जो है चावल रोटी या चावल रोटी दोनों खाना पसंद करते हैं। चावल रोटी या दोनों, ये हो गया 90% पूछा जा रहा है। तो उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हैं और न ही रोटी। तो पसंद करने वाला का प्रतिशत है 90, तो न पसंद करने वाला का प्रतिशत हो जाएगा 10%। यानी कि 10% लोग ऐसे हैं जो न तो चावल खाना पसंद करते हैं और न रोटी खाना पसंद करते हैं। यदि पूछा जाता ये चावल सिर्फ चावल खाना कितना पसंद करते हैं तो 40%। यदि पूछा जाता सिर्फ रोटी खाना कितना पसंद करते हैं तो 30%। और यहाँ पर पूछा गया है कितने प्रतिशत लोग हैं जो न चावल न रोटी खाना पसंद करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।